हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट और एमपीटेट की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर जी थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे। जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो ये तीनों हो जाएंगे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर जो है तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे तो आनंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन था? तो चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपना अंतिम समय बिताया। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का मेगास्थनीज राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो जैन धर्म का। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो महेंद्र तथा संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रो कोर्ट्स के रूप में पहचान की? तो विलियम जोन्स ने पहचान की। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो उसके 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये तीनों कहे जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये कुम्भरहार, पटना में मिले हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? तो ये निःशुल्क श्रम था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये इंडो ग्रीक ने चलाए। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन के समय से प्रारंभ हुई थी। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदामन का है। बस फ्रेंड्स, आज इतना ही।